सो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन तुम रीड कर सकते हो। क्वेश्चन में ऐसा एक ट्रक है, देयर इज अ ट्रक, और उसके ऊपर एक हमने बॉक्स रखा है, दिस इज अ बॉक्स, ठीक है। ये सरफेस फ्रिक्शन वाला है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.4, और ये जो ब्लॉक रखा है ये m मास का है, दिस ब्लॉक इज हैविंग मास m। और ट्रक जो चल रही है, ट्रक चल रही है आगे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बोला गया है कि विथ रिस्पेक्ट टू दिस TRUCK दैट इज ट्रक, ब्लॉक का एक्सेलरेशन कैसा है, 0 है, मतलब दिस ब्लॉक इज एट रेस्ट, ठीक है। सो इसके ऊपर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक फोर्स लगेगा दैट इज कॉल्ड एज स्यूडो फोर्स। तो ब्लॉक के ऊपर एक स्यूडो फोर्स लगेगा। कितना स्यूडो फोर्स लगेगा ब्लॉक के ऊपर, तो स्यूडो फोर्स का मैं पहले डायरेक्शन बता दूं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ PSEUDO, दैट इज स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन यहाँ रहेगा, ठीक है। और फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, फिर फ्रिक्शन विल बी एक्ट इन दी राइटवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि हमें पता है जो ऑब्जेक्ट का मोशन होता है उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स लगता है ये दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.4, फ्रिक्शन फोर्स आगे लगेगा। और यहाँ पे बोला है कि ये एक्सेलरेशन नेट कैसा इसका 0 है, तो m की वैल्यू में फाइंड आउट करो। एक्सेलरेशन 0 है मतलब ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं F इज इक्वल्स टू FPSEUDO स्यूडो फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू स्यूडो फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, μmg, इन दिस केस म्यू इंटू एन, एन क्या होगा यहाँ पे mg होगा। स्यूडो फोर्स क्या होता है, m इंटू ए, दैट इज m इंटू एक्सेलरेशन कितना 4, m और m कैंसिल हो जाएगा। इस 4 की जगह में पहले इनिशियली a पुट कर देता हूँ, बाद में उसकी वैल्यू हम 4 पुट करेंगे। सो यहाँ पे म्यू कितना आ जाएगा, हमें म्यू ही पूछा था ना, नहीं हमें पूछा था मास m, लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे m की टर्म दोनों साइड में कैंसिल हो गई, m की टर्म दोनों साइड में कैंसिल हो गई। इसका मतलब क्या होगा, यू प्लेस एनी ब्लॉक ऑफ मास दैट इज 4 kg, 8 kg, 9.7 वॉट एवर, it will be at rest unless and until there is a friction 0.4 and the acceleration 4 meter per second square. So we can comment the friction force, or here it will not depend upon the mass of the block. So it can be the answer as option D, it could be any value of mass, ठीक है, because from here you can see there is a no term representing the mass, m और m यहाँ पे कैंसिल हो गया, क्या बचेगा यहाँ पे म्यू जी इज इक्वल्स टू a। अगर कोई यहाँ पे पूछेगा कि म्यू की वैल्यू कितनी है, तो इट विल बी a बाय g, ठीक है। So they asked about the mass, so we will comment from here as this no term of mass is present in the equation, so it does not depend upon the mass, so any value of mass will do the same. I'm moving towards the next question now. So देखो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ब्लॉक दिया है, वीडियो पॉज करके तुम इसे रीड कर लेना। एक ट्रक है, ट्रक के ऊपर हमने 2 kg का ब्लॉक रखा है, जैसा कि पिछला क्वेश्चन किया था, सिमिलर टू दैट। यहाँ पे ट्रक नहीं, प्लैंक वर्ड यूज किया है, प्लैंक बोल दो या ट्रक बोल दो, वो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई एम टेकिंग दिस एज अ ट्रक विच इज मूविंग एट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑफ स्पीड। इसके ऊपर 2 kg का ब्लॉक है, और जहाँ पे ये रखा है वहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.2 है। हमें पूछा गया है कि इसके ऊपर 2 kg ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा। तो हमने सबसे पहले इसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट की, म्यू इंटू एन, ब्लॉक के ऊपर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा बिकॉज ऑफ दिस रफ सरफेस हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2। सो म्यू इंटू एन सब फॉर्मूला पता है हमें, 0.2 इंटू एन को हम लिखेंगे इज इक्वल्स टू mg, m इज 2, g की वैल्यू 10, लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया 4। फिर हमने देखा कि ट्रक के कारण ब्लॉक के ऊपर स्यूडो फोर्स कितना लगेगा, तो वो पीछे लगेगा, और कितना लगेगा, मास ऑफ द ब्लॉक एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक दैट इज 2 न्यूटन। सो 2 न्यूटन इज द अप्लाइड फोर्स, सो it is less than the limiting friction, so the block will be at rest and the friction force will be static friction force, that is 2 Newton, not 4 Newton. The answer is option A, 2 Newton. So in this question हमें maximum force F की वैल्यू पूछी है ताकि ये दोनों ब्लॉक साथ में मूव करें। नीचे का सरफेस स्मूथ दिया है और इन दोनों के बीच का जो सरफेस है वहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.4। तो तरीका हमें पता है, सबसे पहले हम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यूजिंग 4 kg ब्लॉक। सो FL इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एन, म्यू 0.4, एन इज इक्वल्स टू mg दैट इज 4 इंटू 10। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे आ गया 16 न्यूटन। अच्छा,
तो हम 16 न्यूटन 4 केजी के ऊपर लगाएंगे, मतलब लगेगा 16 न्यूटन 4 केजी के ऊपर, तब इसका एक्सेलरेशन कितना होगा वो फाइंड आउट किया हमने। सो F इज इक्वल्स टू ma, इसका इक्वेशन ऑफ मोशन हमने निकाला। सो वहां से इसका एक्सेलरेशन हमें मिला 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर यही एक्सेलरेशन 8 केजी प्रोड्यूस कर पाता है तो हम कहेंगे कि दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे। तो लेट्स ड्रॉ द कंबाइंड बॉडी 8 + 4 दैट इज 12 केजी। 12 केजी के ऊपर कितना फोर्स F लगाओगे ताकि ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे चले, क्योंकि हमें कंबाइंड एक्सेलरेशन पूछा है इसका, उसके लिए कितना फोर्स है। सो F इज इक्वल्स टू ma, m इज 12 kg एंड दिस एक्सेलरेशन इज 4 दैट इज 48 न्यूटन। ठीक है। सो वेन एवर दीज टू ब्लॉक्स आर एट द लिमिटिंग फ्रिक्शन then they will produce the maximum acceleration, and for that what is the force? That force is 48 Newton। ठीक है, तो इसका ऑप्शन C इज करेक्ट। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ m। ये जो m यहाँ पे रखेंगे उसकी मिनिमम वैल्यू बताओ हमें, जो 20 kg के ऊपर रखेंगे, सो दैट द सिस्टम इज एट रेस्ट। सिस्टम रेस्ट में होनी चाहिए। नीचे एक 10 kg का ब्लॉक लटका हुआ है एक पुली से, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग है। सो यहाँ पे एक स्ट्रिंग है तो एक ही टेंशन होगा और दोनों का जो एक्सेलरेशन होगा वो एक ही होगा। तो यहाँ पे बोला है कि ये भी रेस्ट में होगा और ये भी रेस्ट में होगा, तो मतलब इसका भी एक्सेलरेशन 0, इसका भी एक्सेलरेशन 0। इसकी एफबीडी हमने निकाली, y 100 इज इक्वल्स टू t, या 100 - t इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज एक्सेलरेशन इज 0। ये एक इक्वेशन आ गया। फिर हमने यहाँ पे देखा यहाँ पे कितने फोर्स लग रहे हैं इस कंबाइंड बॉडी के ऊपर। हमने कहा कि t इधर लग रहा है और फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है, और कितना एक्सेलरेशन हो रहा है, कुछ नहीं, 0, रेस्ट पे होना चाहिए। सो t - f इज इक्वल्स टू 0 कर दिया। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू F इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एन, म्यू दिया है 0.25। नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी mg, m कितना है 20 + m इंटू g। ठीक है। सो ये t की वैल्यू और f की वैल्यू हम पहले इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सो t - f इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन नीचे लिखा मैंने। यहाँ से t की वैल्यू पुट कर दी और मैंने f की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी और इज इक्वल्स टू 0 किया। ठीक है, इसको सॉल्व सिंप्लीफाई किया एंड आई एम गेटिंग द आंसर m एज 20 किलोग्राम। ऑप्शन B इज करेक्ट। सो अ ब्लॉक ऑफ मास 8 kg, जहां पे फिगर में दिख रहा है हमें, इंक्लाइन प्लेन पे रखा है एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, और हमें पूछा है कि ये जो सरफेस है, दिस सरफेस कितना फोर्स 8 kg के ऊपर लगा रहा है, नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक बाय द सरफेस। तो हमने देखा इसकी फ्री बॉडी डायग्राम निकाली, mg cos थीटा यहाँ आएगा, mg sin थीटा इधर, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, फ्रिक्शन फोर्स विल अपोज इन द अपोजिट डायरेक्शन टू mg sin थीटा। तो हमने यहाँ पे देखा कि इस ब्लॉक के ऊपर सरफेस कितने फोर्सेस लगा रहा है। हमने कहा कि नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स। सो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट हमें फाइंड आउट करना है n और f का। These two forces are perpendicular to each other, so by vector formula √n² + f² plus 2nf cos 90 डिग्री, तो ये cos 90 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगी। n की वैल्यू इज इक्वल्स टू mg cos थीटा होगी यहाँ पे, और f यहाँ पे कितना लग रहा है, f इज एक्टिंग इज इक्वल्स टू mg sin थीटा। f इज इक्वल्स टू म्यू इंटू n नहीं लिखेंगे क्योंकि ये लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी हमें यहाँ से, लेकिन उतना एक्ट हो रहा है क्या, नहीं। कितना एक्ट हो रहा है, mg sin थीटा जितना ही फ्रिक्शन फोर्स एक्ट हो रहा है। ठीक है। सो f इज इक्वल्स टू mg sin थीटा, n इज इक्वल्स टू mg cos थीटा। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ पे mg कॉमन है तो mg², क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर टर्म है, सो mg² बाहर आ गया। अंदर क्या बचेगा, cos² थीटा प्लस sin² थीटा विच इज 1। सो अंडर रूट में बचा mg का होल स्क्वायर दैट इज mg, और m की वैल्यू 10, सॉरी m की वैल्यू 8 और g की वैल्यू 10, दैट इज 80 न्यूटन इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। किसी को कुछ डाउट? सो इन दिस क्वेश्चन हियर इज अ ब्लॉक ऑफ मास 8 kg। यहाँ पे तुम देख सकते हो 8 kg का ब्लॉक है, 37 डिग्री के इंक्लिनेशन पे इसे हमने रखा है। ठीक है, फ्रिक्शन वाला सरफेस है। हमें पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस। ये जो सरफेस है, सरफेस ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, नेट फोर्स बताओ। नेट फोर्स बताओ मतलब 2 या 2 से ज़्यादा फोर्स लगते तभी हम ये वर्ड यूज़ करते हैं नेट फोर्स। अगर यहाँ पे एक ही फोर्स लगता नॉर्मल रिएक्शन तो हम सीधा सीधा आंसर देते n इज इक्वल्स टू mg cos थीटा। ओके, व्हाट आई मीन टू से, ये सरफेस ब्लॉक के ऊपर कितने फोर्स लगा रहा है, हमने कहा कि एक नॉर्मल रिएक्शन और एक फ्रिक्शन फोर्स, 2 ही फोर्स लगा रहा है सरफेस। तुम पूछोगे mg sin थीटा mg cos थीटा, ये तो ग्रेविटी लगा रही है,
मास m के ऊपर, दैट इज 8 kg के ऊपर, सरफेस नहीं लगा रहा है, सरफेस का mg sin थीटा mg cos थीटा से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो सरफेस कितने फोर्स लगा रहा है? 2। कौन से? नॉर्मल और एफ, मैंने यहाँ पे दिखाए। सो 2 फोर्सेस है, वेक्टर क्वांटिटी होती है फोर्स, तो उसको डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा। सो इनके बीच में हमने देखा एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री मतलब इसका हम पैरेललोग्राम लॉ से सॉल्व करेंगे, अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2nf कॉस थीटा। तो ये टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि थीटा कितना है यहाँ पे 90 डिग्री है। तो n की वैल्यू और f की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से। n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, mg cos थीटा, बिकॉज n इज इक्वल्स टू mg cos थीटा, एंड f इज इक्वल्स टू mg sin थीटा। सो f इज इक्वल्स टू हमने लिखा mg sin थीटा, f इज इक्वल्स टू म्यू इंटू n नहीं लिखेंगे, ये तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू देगा, वो यहाँ पे लगेगा नहीं लगेगा वी डोंट नो। व्हाट अमाउंट ऑफ फोर्स इज एक्टिंग हियर, जितना mg sin थीटा है उतना ही ये f फोर्स लगेगा। तो हमने n और f की दोनों की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, यहाँ से mg कॉमन ले लिया तो mg स्क्वायर हो गया, अंदर क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। सो अंडर रूट और स्क्वायर की टर्म निकल जाएगी, बचेगा mg, m की वैल्यू 8, g की वैल्यू 10, दैट इज 80 न्यूटन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। And you observe one more thing here in the solution, net force by the block on inclined plane, it should be the same। मतलब देखो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया 80 न्यूटन। सो ये जो ब्लॉक के ऊपर सरफेस जो फोर्स लगा रहा है ये फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन, तो रिजल्टेंट का आएगा इन दोनों का, इसके बीच में कितना आया वो 80 न्यूटन, ठीक है। और इस ये जो ब्लॉक यहाँ पे रखा है हमने, ये ब्लॉक भी तो सरफेस के ऊपर फोर्स लगा रहा है, कितना लगा रहा है नीचे, कितना mg बराबर दैट इज 80 न्यूटन। सो बिकॉज द ब्लॉक एंड द सरफेस इज इन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट फोर्स हमेशा पेयर में आते हैं, मतलब अगर सरफेस ने ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स यहाँ लगाया 80 न्यूटन, तो ब्लॉक भी सरफेस के ऊपर 80 न्यूटन लगाएगा नीचे की तरफ, दैट होल्ड्स ट्रू बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड ऑल्सो। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन तुम पॉज करके रीड कर लेना। हमने ग्रेजुअली एक सरफेस है, ये सरफेस ऐसा समझ लो कि ये सरफेस, इसका इंक्लिनेशन, हाँ इस इंक्लिनेशन इसका धीरे 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 हम इंक्रीज कर रहे हैं और यहाँ पे आ गए हम। इतना इंक्लिनेशन करने के बाद हमने देखा कि सामने वाले साइड है 3 in 5 का मीनिंग क्या होता है, जहाँ से एंगल मेजर कर रहे हैं उसकी फ्रंट साइड 3 है, आउट ऑफ टोटल बिगर साइड इज 5, 3/5। ये इंक्लिनेशन पे ये कोई ब्लॉक हमने यहाँ रखा है एज शोन इन दिस फिगर हियर। सो आई एम इरेजिंग दिस थिंग। सो यहाँ पे और इंक्लिनेशन बढ़ाने से ब्लॉक नीचे गिर जाएगा, मतलब ये थीटा तो हमारा पहचान वाला है, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, इट इज अ मैक्सिमम इंक्लिनेशन अप टू विच ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट, थोड़ा बढ़ाने से इट विल ट्राई टू स्लाइड डाउन। सो यहाँ से ये 3 है, ये 5 है, तो नीचे वाली साइड कितनी होगी 4। हमें पता है एंगल ऑफ रिपोज से फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू। सो यहाँ पे ये 3/4 पुट कर देंगे विच इज म्यू 0.75। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। इन दिस वे हमने कंप्लीट कर लिए सभी क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये रिपीट हो गया था दिस क्वेश्चन, तो मैंने उसे कवर नहीं किया है। ओके, थैंक यू सो मच।